Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ आज सिर्फ दो बातें करनी हैं। एक तो ये कि गैलप का सर्वे आ गया है, वो सर्वे आपको बताना है। दूसरा ये है कि दो बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने इस्तीफ़े दे दिए और आखिर उनकी वजह क्या है। ये जो दो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर ऑन करें, ठीक है। और बेल के बटन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन जो है वो उसको ऑन किया करें। अच्छा, कल आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी की थी कि देखें, ये जो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, कोई मेहनत नहीं लगनी, कोई टाइम नहीं लगना। जस्ट वन क्लिक एंड देन इट विल बी ओके। जैसे देखें ना, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाने के लिए बाकायदा से टाइम निकाल के बैठना पड़ता है, कोई सर्च करनी पड़ती है, सर्च के बाद स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ता है, उसके बाद आपसे बात करनी पड़ती है। यानी हमारा काफ़ी सारी मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप लोगों का देखा जाए तो आप लोगों ने जस्ट एक क्लिक करना है, जस्ट एक क्लिक करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि कल ऐसा हुआ कि कुछ साथियों ने क्लिक किया, फिर क्लिक किया तो वो सब्सक्राइबर ख़त्म हो जाते हैं। तो एक ही दफ़ा किया करें, यानी रेड बटन को सिर्फ या तो कलरलेस हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, इतना ही काफ़ी है। तो कर लिया होगा मेरा ख्याल है। तो चलें फिर आगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी गैलप के सर्वे की तरफ। अच्छा, कुछ बातें ना मैं दरमियान में भूल भी जाता हूँ, कहता हूँ शुरू में कि ये बात करेंगे लेकिन वो कर नहीं सकता, भूल जाता हूँ। इसके लिए मैं एडवांस में माज़रत करता हूँ। कुछ आजकल जो है वो बर्डन है काम का या क्या वजह है, कोई अजीब सा ज़हन हुआ है। यहाँ तक कि मैं एक छोटा सा वाक़या, उसके बाद हम अपनी बात की तरफ चलते हैं। बेकरी के बाहर हम खड़े थे, सुबह बच्चों के लिए नाश्ता लेना था। अमूमी तौर पे बच्चे नाश्ते में जो है वो रस और ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं और साथ जाते हुए लंच बॉक्सेस में ब्रेड लेके जाते हैं और सुबह के टाइम या रस और या ब्रेड। अब सुबह बच्चों ने रस खाने थे, मैं बाहर खड़ा हूँ बेकरी के बाहर, वाइफ के साथ मुझे कहती हैं जाके रस ले आओ। मैं अंदर गया, जाके सामने उसकी ब्रेड वाले काउंटर की तरफ देख के ना कहता हूँ ओहो, कहता ये है क्या हुआ? मैंने कहा यार सैंडविच ब्रेड नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। तो बाकायदा से वो पीछे स्टोर में गया, जाके उठा के सैंडविच ब्रेड लेके आया और ला के उसने मुझे दी। अब मैं जैसे ही घर आया हूँ तो घर आके बच्चे कहते हैं रस किधर है? तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये एक चीज़ लानी थी, वो ले आया हूँ ना मैं। कहते हैं लेने आप रस गए थे, लेके ब्रेड आ गए हैं। यानी इस तरह की वो हो जाती है इंसान से ना। चलें अब चलते हैं गैलप की सर्वे की तरफ। अच्छा, ये जो गैलप का सर्वे आया है ना, ये सर्वे आप कह लें कि नून लीग के लिए तो बहुत ही खुशखबरियाँ लेके आया है और पीटीआई के लिए, यानी नून लीग ग्राफ में ऐसे जा रही है और पीटीआई ऐसे जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें ना किसी भी अपने हलके में बैठ के, तो वो पीटीआई का हमें ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो गैलप का सर्वे आया है उसमें जो है वो अपोजिट सिस्टम चल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है देखते हैं। अच्छा, वैसे समझ आती है कि दो वजह तो हैं। वो एक वजह ये है कि देखें, एक जो मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है, वो वक्त के साथ साथ या तो बहुत बढ़ता है या कम हो जाता है। और कम होने की उसमें वजह ये होती है कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। और ये कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि पीटीआई की कम्युनिकेशन अवाम के साथ ख़त्म हुई है। पहले जिस तरह थी अब वो नहीं है। पहले हर रोज़ रात को बैठ के इमरान खान साहब जो हैं वो कम्युनिकेट किया करते थे, लेकिन वो वाला सिस्टम अब बिल्कुल भी नहीं है। चलें अब चलते हैं जी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देखें, ये जो मैं सर्वे आपको, वैसे तो गैलप का सर्वे अभी आया ना लास्ट मंथ ऑफ 2023 यानी दिसंबर में, लेकिन हर माह कुछ ना कुछ रिपोर्ट उनकी आती हैं। बाकी पिछली रिपोर्ट्स को भी अगर हम कंपेयर करें, उनकी नवंबर में जो आई, जून में जो आई, मार्च में आई, इनमें बतदरीज कमी देखी जा सकती है पीटीआई में। जैसे पीटीआई की जो है मार्च में 45% थी उनकी
पॉपुलैरिटी पंजाब के अंदर, लेकिन यही जो है वो दिसंबर में 34% पे आ गई है, यानी डिक्रीज़ हुआ। फ़ौरन नहीं, इसमें 4 रिपोर्टें हैं, यानी पहले 45 से 41 पे आई, फिर 36 पे आई, अब 34 पे चली गई। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए तो नून लीग की मार्च में 24% पॉपुलैरिटी थी, अब जो है उनकी वो 32% की तरफ गई है, यानी उनका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। मसलन है अभी भी कम पीटीआई से, क्योंकि पीटीआई की 34% है, नून लीग की 32% है। लेकिन ग्राफ के ट्रेंड की बात करें तो ग्राफ के ट्रेंड में जो है वो नून लीग का ग्राफ ऊपर को जा रहा है। जैसे पहले इनके एक रिपोर्ट में 24 थी, फिर 28 हुई, फिर 30 हुई और अब 32 हुई है। और अब देखा जाए 45 से 34 यानी 11% कम होकर पीटीआई की जो है वो 34 पे आई है। लेकिन इसके बरअक्स नून लीग की 24 से 32 की तरफ गई है, उनकी जो है वो 8% ज़्यादा हुई है। लेकिन सिर्फ ये है कि ट्रेंड अगर देखा जाए ना तो ट्रेंड पीटीआई का कम होने की तरफ है और नून लीग का ज़्यादा होने की तरफ है। ये गैलप की रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलैरिटी का, और ये कह लें कि गैलप की रिपोर्ट जो है वो अमूमी तौर पे पाकिस्तान में अच्छी समझी जाती है और बहुत सारे सालों से गैलप जो है वो अपनी रिपोर्टें इशू कर रहा है और अथेंटिसिटी इसकी तसव्वुर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी अपनी जो है वो एक्सपेंडिचर से ये सर्वे करवा लेगी, ऐसा नहीं है। ये गैलप का एक माना जाता है, ये नहीं कि माना नहीं जाता है, गैलप का सर्वे माना जाता है। अच्छा, उसके बाद बाकी पार्टीज़ की बात करें तो बाकी पार्टीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। बाकी पार्टीज़ पहले भी 11% थी मार्च में पॉपुलैरिटी, अब भी उनकी 11% है, दरमियान में 15% और 12% गई थी। अच्छा, इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हम या तो बात नहीं करते या उन्हें डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या है, किसको वोट देना है, किसके हक में कुछ कहना है। तो वो पहले 20% होते थे जो डिसाइड नहीं कर सकते मार्च में, अब जो है वो 23% हो गए हैं, यानी ये भी 3% ज़्यादा हुए हैं। ये पंजाब की बात कर रहा था मैं, अभी ये सारी जो बात की मैंने गैलप के सर्वे की, ये पंजाब की बात की। पंजाब के बाद हम बात करते हैं जी। अच्छा, अगर हम इसमें स्कोर की बात करें ना कि वोट स्कोर एंड सीट्स की बात करें तो उसमें पीटीआई अभी भी सबसे ऊपर है। पीटीआई की सीट जो हैं वो अभी भी पंजाब में जो सर्वे के मुताबिक हैं वो 44% हैं और पीएमएलएन की 43% हैं, यानी 44 और 43%। अगर इनको काउंट करें नंबर्स में तो 63 बनती हैं पीटीआई की और 61 बनती हैं पीएमएलएन की। अच्छा, इंडिपेंडेंट की बात करें वो 5% हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करें वो 4% हैं, पीएमएलक्यू यानी चौधरियों की बात करें तो वो 3% हैं। अब चौधरी भी तो बट गए हैं ना, तो ऑल अदर पार्टी जो है वो 1% हैं। तो ये जो है वो सिचुएशन है। अगर हम अब वोट्स की बात करें तो जो वोट्स की तादाद बताई है ना गैलप ने ये बताया है 36% वोट अभी भी पंजाब के अंदर पीटीआई का है और 35% वोट जो है वो पीएमएलएन का है। लेकिन ये 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तब देखें जाके कि वोटर्स क्या सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि सरप्राइजेस की उम्मीद सभी ने लगाई हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी ने लगाई है, सभी पार्टीज़ ने उम्मीद लगाई हुई है। और इंडिपेंडेंट जो है वो 13% है और इसी तरह पीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी 7% है, 1% जो है वो काफ लीग है और बाकी पार्टी 8% है। ये सिस्टम है। अब वो वोटर्स की तादाद भी है, अगर कहते हैं तो आपको वो भी पढ़ के सुना देते हैं। 1,20,96,153 वोट इस हिसाब से पीटीआई के बनते हैं। 1,16,83,684 वोट नून लीग के पड़ते हैं और 42,000 ये बनते हैं 4,29,000 ये बनते हैं उसके इंडिपेंडेंट का। बहरहाल ये बहुत सारे नंबर हैं, इनको हम परसेंटेज में ही रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजन वाइज। दिसंबर में पंजाब के रीजन वाइज की हम बात करें तो रीजन वाइज अगर देखा जाए ना तो पीटीआई पहले 40% के ऊपर खड़ी थी, अब वो
33% पे आ गई है। नून लीग पहले 20% पे खड़ी थी, अब वो 35% पे आ गई है। पीपी पहले 6% पे खड़ी थी, अब वो 9% पे आ गई है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले 2% पे थी, अब 3 पे आ गई है। बाकी पार्टीज़ पहले 7% पे थी, अब 1 पे आ गई हैं। ये एक अच्छी खबर है कि जो पार्टीज़ नाउन हैं उनको पंजाब में रीजन वाइज पॉपुलैरिटी मिल रही है, और जो लोग डिसीजन नहीं कर सके पहले 9% से, वो भी 4% आए हैं। ये भी अच्छी बात है कि अब कम से कम वो किसी तरफ तो खड़े हुए हैं ना। तो बाकी कुछ ऐसे हैं जो वोट कास्ट ही नहीं करते, वो पहले भी 14% थे, अब भी 14% हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब सिंध की। सिंध में इसका थोड़ा सा अब ऐसे हो गया, ये पंजाब से ऐसे हो गया सिंध में। पहले पंजाब में ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है। पीपी सबसे एंड पे थी, सबसे शुरू में 42% पे आ गई है, और पीटीआई 19% में आ गई है। PMLN नून लीग 4%, MKM 4%, अदर पार्टीज़ 12%, हैव नॉट डिसाइडेड जो फैसला नहीं कर पाते 2%, जो वोट कास्ट ही नहीं करते वो 14%। इसके बाद हम बात करते हैं सिंध के स्कोर्स और वोटर की। उसमें 59% पीपी, 23% पीटीआई, 10% MQM, GDA जो है वो 3%, इंडिपेंडेंट जो है वो 3%, MMA 2%। ये उनकी है स्कोर है सीट्स का। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी अब केपीके में फिर जो है वो तकरीबन पंजाब वाली सूरत हाल मिलती जुलती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है पीटीआई का, बहुत ज़्यादा पीटीआई का फ़र्क है। जैसे पीटीआई 45% है, और इसमें अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को देखा जाए 15% है, नून लीग की जमात को देखा जाए 9% है, इसी तरह ANP 7% है, PP 7% है, जमात इस्लामी 3% है, और PTI पार्लियामेंटेरियन 2% है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो 4% हैं, इसी तरह जो डिसाइड नहीं कर सकते वो 3% हैं, और जो वोट कास्ट नहीं करते वो 2% हैं, और जो वोट नहीं कास्ट करते वो 2% है। एक और भी टर्म है केपीके में, वो टर्म क्या है, जिनको पता ही नहीं वोट क्या होते हैं वो भी 3% हैं इसमें। अच्छा चलें, अब आगे बात करते हैं जी इसकी शख्सियात की पॉपुलैरिटी। माजरत के साथ ये बात मुझे सबसे पहले करनी चाहिए थी, मैं बाद में कर रहा हूँ, लेकिन शख्सियात की पॉपुलैरिटी पे हम बात करते हैं। शख्सियात की पॉपुलैरिटी में इमरान खान साहब को डिक्रीज़ का सामना करना पड़ा है। नवाज शरीफ साहब की इंक्रीज़ हुई है पॉपुलैरिटी। इमरान खान साहब की पहले पॉपुलैरिटी थी 60%, अब है 57%। फिर नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी थी 36%, अब है 52%। फिर है जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब, उनकी पॉपुलैरिटी है 34%। फिर है बिलावल भुट्टो साहब, उनकी पॉपुलैरिटी पहले 36 थी, अब 35 हो गई है। फिर है साद रिजवी साहब, उनकी पॉपुलैरिटी पहले 38 थी, अब 28 हो गई हैं। फिर है मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी पॉपुलैरिटी पहले 25% थी, अब 27 हो गई है। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब, उनकी पॉपुलैरिटी पहले 26% थी, अब 23 हो गई है। फिर उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पहले 9% थी, अब वो 16% हो गई है। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी का जो डिफरेंस आया है वो नवाज शरीफ साहब में आया है कि उनकी 36% पॉपुलैरिटी थी, अब उनकी पॉपुलैरिटी 52% हो गई, 52% हो गई। ये अच्छा खासा 16% का जो है वो गैप है, और ये एक अच्छी खुशखबरी वाली बात है। लेकिन उसमें एक और भी चीज़ है उनके लिए खुशखबरी, माजरत के साथ मेरे लिए खुशखबरी वाली बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब के लिए खुशखबरी वाली बात है। एक और चीज़ इसमें, सिराजुल हक साहब जो हैं वो सिराजुल हक साहब तीसरे नंबर पे हैं। मेरे लिए ये खुशखबरी वाली बात है कि मजहबी जमातें पॉपुलैरिटी में पहले 3 में आ रही हैं, अच्छी चीज़ है, ये मेरे लिए खुशखबरी वाली बात है। अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं जी दोबारा से पंजाब में पॉपुलैरिटी।
एक तो ओवरऑल पॉपुलैरिटी की बात की, अब पंजाब में पॉपुलैरिटी। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी 53%, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी 60%, सिराजुल हक साहब की 36%, बिलावल भुट्टो की 34%, साद रिजवी साहब की 31%, मौलाना फजल रहमान की 27% और जहांगीर तरीन साहब की 21%। इसके बाद हम बात करते हैं जी इसकी अर्बन एरिया और रूरल एरिया की और प्रोविंसेस की हम बात करते हैं और जेंडर्स और वाइज बात करते हैं। बहरहाल आगे ना बहुत डिटेल है, हर सिटी के वाइज भी डिटेल है, हम उसकी बात नहीं करते। ओवरऑल हम देखा जाए तो ये ग्राफ जो है ना, ये अक्सर कहने वाले यही कहते हैं कि ये एक वैलिड होता है और इसकी ऑथेंटिसिटी होती है। चलें अब हम दूसरी अपनी उस टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले एक दफ़ा फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि इंसान है आप भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर ऑन करें, ऑल नोटिफिकेशन वाला। फिर वही चीज़, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई मेहनत नहीं लग रही, जस्ट 1 क्लिक से आप लोगों का सब्सक्राइब हो जाना है। हमारा पैसा भी लग रहा है, मेहनत भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है, लेकिन इसके बरक्स आपका कुछ भी नहीं लगना, जस्ट ओके ठीक है। चलें हम बात करते हैं जी, 2 जजेस ने इस्तीफ़े दे दिए। मुजाहिद अली नकवी साहब ने 2 दिन पहले इस्तीफ़ा दिया, फिर कल जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का भी इस्तीफ़ा कल आ गया। तो ये एक बहुत हैरानगी वाली बात है, लेकिन इसमें 2 कहानियाँ हैं। वो दोनों कहानियाँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, माज़रत के साथ देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ वो 2 कहानियाँ अलेजेडली, मैं पहले से बता रहा हूँ कि जो मुबैना है वो आपको बताने लगा हूँ कि देखें मुजाहिद अली नकवी साहब के ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहे थे केसेस उनके ऊपर। उन केसेस से उन्होंने बचने के लिए, क्योंकि उनमें उनका बचने का चांस नहीं था, उन्होंने बचने के लिए कोशिश की कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। दूसरी जो है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ऊपर है, वो भी यही है कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट चीफ जस्टिस की जो है वो अपनी कुर्बानी क्यों दी, क्योंकि वो उमर अता बंदयाल साहब के सेकंड हैंड थे। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि उनको भी पता चल गया कि उनके ऊपर भी कोई रेफरेंसेस आने वाले हैं, उन रेफरेंसेस से बचने के लिए उन्होंने भी जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन ये हम बात वही कर रहे हैं जो मुबैना तौर के ऊपर हमने सुनी है, असेस की है, वो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास कोई मुसद्दका रिपोर्ट है, मुसद्दका रिपोर्ट नहीं है। ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो बात हमने आप लोगों के साथ की है। इसकी मैंने आपके साथ तफसील से बात करनी थी, लेकिन वो गैलप वाली बात हमारी लंबी होगी। हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।